लोगों ने क्या देखा कि रिफ्रैक्शन इंडेक्स, हमने पढ़ा पहले स्नेल्स लॉ से, ये होता है साइन ऑफ आई बाय साइन आर। इस केस में यहाँ पे क्या था, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर था। ठीक है, दूसरा हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए देखा कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड भैया ऑफ, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। भैया आपकी आवाज बैकग्राउंड में आ रही है, बैकग्राउंड में आ रही है। बहुत धीरे आ रही है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, ये चीज हम पढ़ के आए। अब इसके बाद सर आपकी वॉइस एको कर रही है। अरे भैया आपका दूसरा चालू है। इस केस में क्या था कि हमारा पहला मीडियम एयर ले लेता। ठीक है, सर हम उससे किसी भी मीडियम की रिफ्लेक्शन निकाल ले रहे हैं। एको कर लेकिन अगर मान लो पहला मीडियम एयर ना हो, दो अलग हेलो भैया। सर आपकी आवाज एको कर रही है। हेलो भैया। और ये मीडियम 2। सर अरे सही तो हो गई। इसको मैंने कह दिया मीडियम 1 और इसको मैंने कह दिया मीडियम 2। तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2 इन मीडियम 2। ठीक है, और यही मेरा क्या है, इसको मैं कैसे डिनोट करता हूँ, 1 म्यू 2। ठीक है, 1 म्यू 2। और ये मेरा क्या हो जाएगा, v1 मैंने मान ली कि स्पीड ऑफ लाइट मेरी मीडियम 1 में थी, v2 मैंने मान ली कि स्पीड ऑफ लाइट मेरी मीडियम 2 में थी। ठीक है, तो ये एक इस फॉर्मूले से मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, दूसरा एक और फॉर्मूला, यदि मान लो कि मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है, इनका दोनों मीडियम का अलग अलग, मेरे को दिया है कि जो μ1 है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, मीडियम 1 का। तो ये क्या होगा, C/V1 हुआ होगा पक्का इस फॉर्मूले से, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यस सर। μ2 क्या होगा, C/V2। ठीक है जी भैया। सर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को सी बोलते हैं। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट को हम सी सिंबल से नोट करते हैं। ठीक है, और इस चीज को मैंने पढ़ा कि इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसकी डेफिनेशन मैंने पढ़ा कि एक सेकंड सर आप उधर पे क्या लिख रहे हैं। इस चीज को हमने पढ़ा कि 1 म्यू 2 जो है वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। यस सर। अभी μ2 हमने क्या देखा, C/V2। μ1 क्या देखा हमने, C/V1। C/V1। तो ये कटने के बाद क्या बनेगा, V1/V2। और देखो यही फॉर्मूला यहाँ पे भी आया था हमारा, बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इतना ही है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपके पास है। स्नेल्स लॉ से क्या आया, sin i बाय sin r। दूसरा किसी भी मीडियम के लिए स्पेसिफिक नोट कर लो, किसी भी मीडियम के लिए स्पेसिफिक हमको उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो वो हम जैसे निकालेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर
अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, यदि लाइट हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। और उसको लिखेंगे 1/v2, ठीक है, v1/v2। लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है, यही चीज है। अब μ2 को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से c/v2, μ1 को c/v1, ठीक है। दोनों का रेशियो लेंगे, μ12 की क्या वैल्यू है, v1/v2। सभी को क्लियर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मतलब हाँ भैया। आप लोग, इसके अलावा रिफ्रैक्टिव Yes, इंडेक्स में कुछ नहीं है। ये 3-4 फॉर्मूले मैं चाहता हूँ लिख लो 2 मिनट, है ना। कि सर लिख सर लिया। इसमें पहली 2 इक्वेशन से हमारी तीसरी इक्वेशन बन रही है। हाँ, ये है सारी चीजें इंटर रिलेटेड, लेकिन थोड़ा सा हमको देखना है ना। चलो एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं बुक में। ठीक है, अच्छा बताओ, मैंने लाइट रे का आपको बताया था ना कि जब वो कैसे इंसिडेंट करेगी, नॉर्मली इंसिडेंट करेगी तो उस केस में क्या होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। 0 होगा। और दूसरा केस कब होगा, जब सेमी मीडियम होगा ना, कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 is equal to medium 2, then we can say that there would be no refraction, ठीक है। कुल मिला के मीडियम ही सही है। अब इसके बाद एक आध पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर चलो। दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना हमको दिया है, 4/3, ठीक है। हमको बताना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। अगर हमको स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमको पता है, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कैसे करेंगे, हमने पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इन एयर अपॉन स्पीड इन मीडियम, अपॉन स्पीड इन मीडियम, ठीक है। स्पीड इन मीडियम हमको फाइंड करनी है, ये हमको पता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, 4/3, तो स्पीड इन मीडियम कितनी हो जाएगी, 3/4 × 3 × 10⁸, 9/4, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2.25 × 10⁸, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। आया क्वेश्चन समझ में, सर आ गया। ठीक है। अब एक क्वेश्चन यस सर देखो, आ गया। एक क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है वो है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये कितना दिया हुआ है, 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ये हमको कितना दिया हुआ है, 3/2। हमको क्या फाइंड करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर तो क्या होगा, μg/μw, ठीक है। लिखने में कंफ्यूजन मत होना, जो पीछे लिखते हैं उसको ऊपर लिख के फिर नीचे कर देना, ठीक है। क्या दिया है ग्लास का, 3/2 और ये कितना है, 4/3, तो कितना हो गया, 9/8, ठीक है। 9/8 की वैल्यू 1.125। आ गया सभी को समझ में, 2 क्वेश्चन। यस सर। किसी कोई दिक्कत है क्या भैया? यस सर। नो सर। कल मैंने एक आप लोग को फॉर्मूला बताया था, कौन सा, फ्रीक्वेंसी का लाइट और वेवलेंथ है, यस सर। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास जो भी हम लोग ज्वाइन करेंगे फिर से, उसमें हम लोग उसके क्वेश्चंस और कुछ साइन आई बाय साइन आर वाले क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी और कुछ और टॉपिक्स हैं जो हमको देखना है, वो स्टार्ट करते हैं। यस सर।
ठीक है, ओके भैया। तो आप लोग रिज्वाइन करिए। Yes, sir.